गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट रिलेशनशिप के बारे में। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों से एक्सप्लेन किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट रिलेशनशिप। द फार्मर्स हैव लिमिटेड रिसोर्सेस एंड हैव ए नंबर ऑफ enterprises और क्रॉप्स, enterprise combinations of crops and livestock to choose from. So the question is, how much of what to produce and with what technology? In other words, what combination of enterprises should be produced? मतलब उत्पाद संबंध जो है उसके अंतर्गत जो है किसानों के पास एक लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं। तो लिमिटेड रिसोर्सेस में जो है जो भी व्यवसाय करते हैं, फसल उत्पादन करते हैं, पशु पालन करते हैं, तो उसमें ये देखना पड़ता है कि कितना उत्पादन किया जाए और किस तकनीकी से प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा लिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अभी प्रोडक्ट रिलेशनशिप में ही है। द फार्मर हैज़ लिमिटेड रिसोर्सेज विद विच ही हैज़ टू मैक्सिमाइज द रेवेन्यू फ्रॉम द फार्म। देयरफॉर इट इज़ एसेंशियल फॉर द फार्मर्स to decide the crops or enterprises that he has to undertake so as to maximize the farm income. The nature of combination of enterprises and the rate of product substitutions will influence the optimum combination of enterprise. मतलब इसके अंतर्गत जो है किसान को यह जानना आवश्यक है कि उसको फसल उत्पादन के लिए या कोई भी व्यवसाय करने के लिए किस प्रकार का निर्णय लेना चाहिए जिससे वो क्या है ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कर सके। ठीक है, एग्रीकल्चर में ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट रिलेशनशिप। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपन। जॉइंट प्रोडक्ट टू और मोर प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड in the same production process. Example of sorghum crop gave us sorghum grain and fodder, or sheep rearing to get wool and meat, or removal of oil and cake from mustard. मतलब यह जॉइंट प्रोडक्ट वह है जहाँ पर हम किसी भी उत्पादन प्रक्रिया में जो है दो या दो से अधिक उत्पादों का उत्पादन होता है। जैसे कि किसी एक चीज़ पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे अगर हम भेड़ पालन कर रहे हैं तो भेड़ पालन से हमें दो चीज़ें प्राप्त होंगी, ऊन भी प्राप्त होगा और मांस भी प्राप्त होगा। ठीक है, इसी प्रकार जैसे हम मस्टर्ड का प्रोडक्शन कर रहे हैं क्रॉप्स में, तो मस्टर्ड का जब प्रोडक्शन करते हैं तो उससे भी दो चीज़ें प्राप्त हो रही हैं हमें, ऑयल भी प्राप्त हो रहा है और खली भी मिल रहा है उससे। ठीक है, उसी को कहते हैं जॉइंट प्रोडक्ट। मतलब किसी चीज़ का प्रोडक्शन इस उद्देश्य से करना कि हमें इससे दो या दो से अधिक चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कम्प्लीमेंट्री प्रोडक्शन। कम्प्लीमेंट्री में क्या होता है? इन दिस केस रिलेशनशिप इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट विद द इंक्रीज इन वन प्रोडक्ट देयर इज़ ऑल्सो इंक्रीज इन अदर प्रोडक्ट एंड वाइस वर्सा। Example, the cultivation of leguminous crop followed by cereal given this relationship। और एग्ज़ाम्पल में मिक्स्ड फार्मिंग भी है। मतलब ये है कि इसको बोलते हैं पूरक उत्पादन। तो पूरक उत्पादन क्या होता है कि इसमें जो है जिस भी फसल का हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसके साथ साथ दूसरी फसलें भी जो है साथ साथ बढ़ती जाती हैं और एक दूसरे में वृद्धि में जो है कोई भी रोक टोक नहीं करती हैं। ठीक है, जैसे कि कोई अनाज वाली फसलें हैं, अगर उसके साथ दूसरी अनाज वाली फसलें भी लगा देते हैं तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। मतलब जैसे मिश्रित फसल है, मिश्रित फसल में चना लगा देते हैं, चने के साथ साथ अगर हम सरसों लगा देते हैं, गेहूं के साथ सरसों लगा देते हैं तो भी प्रॉब्लम क्रिएट एक दूसरे को नहीं करती हैं। उसे बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री प्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सप्लीमेंट्री प्रोडक्शन। Supplementary production, in this case one product does not depend upon another, they are independent
and if relationship is there it is supplementary, example crop production and dairy enterprises। मतलब ये पूरक उत्पादन क्या होता है, इसके अंतर्गत जो है हम एक उत्पादन जो है दूसरे उत्पादन पर निर्भर नहीं होता है। जैसे कि कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं हम, तो हम दो चीज़ें ऐसी ले लेते हैं कि जिससे कि अगर एक फसल ख़राब हुआ हमारा तो दूसरा फसल तैयार रहे, ठीक है। जैसे और अगर कोई 2 यूनिट है जैसे फसल उत्पादन कर रहे हैं और डेयरी इंटरप्राइजेस है, तो हम जो है एक दूसरे पे उस पर डिपेंड नहीं करते हैं कि इसका प्रोडक्शन अच्छा हो या इसका हो, मतलब कि ये सोचते हैं कि चलो ये नहीं तो ये हो ही जाएगा, ठीक है। मतलब कि दोनों चीज़ों को अपने आपस में वरीयता देते हैं और वे दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, competitive relationship। Here two products are said to be competitive when increase one needed to be reduction in other product, example 2 cereal crops wheat and plus sugar cane। मतलब सीरियल क्रॉप्स भी हो सकते हैं, व्हीट एंड शुगर कैन भी ले सकते हैं। जैसे प्रतिस्पर्धी संबंध के अंतर्गत क्या होता है कि 2 उत्पादों का प्रतिस्पर्धी कहा जाता है। जैसे कि ऐसा प्रोडक्शन जिसके अंतर्गत किसी भी प्रोडक्शन को हम जब इंक्रीज़ करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, तो उसमें जो है दोनों चीज़ों को उसी की चीज़ एक ही चीज़ की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो जैसे 2 अनाज वाली फसलें हों या फिर गेहूं के साथ गन्ना हो, अब इनको क्या है कि दोनों चीज़ें जिस मिलती जुलती हैं, प्लस उनको जैसे पानी की उसकी भी आवश्यकता है, पानी की उसको भी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। उसको मतलब कंपटीशन इतना ज़्यादा रहता है कि दोनों आपस में एक दूसरे से ग्रोथ करने के लिए ये समझिए कि लड़ते हैं, ठीक है। कंपटीशन उसे बोलते हैं कॉम्पिटिटिव रिलेशनशिप, ठीक है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।